उनको केवल अपनी मौजूदगी रखनी है। उसने हमें इतना दे रखा है कि वह सब कुछ करवा लेता है हमसे, और सारी चीजें भी उपलब्ध कराता है। धरती का संताप मिटाने एक मसीहा आया है। आरसीएम बन भारत भूपर मसीहा आया है। ये शब्द भी मेरे है ही नहीं, साथियों। मैं तो केवल एक प्रेजेंट हो जाता हूं, और ऊपर से प्रेरणा, ऐसी ऐसी अद्भुत प्रेरणाएं आती हैं। तो कोई न कोई है कृपा, जो आरसिम बन के हम पर बरस रही है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप केवल मौजूद रहें, साधक बने, बाधक नहीं बने। ना नहीं होनी चाहिए किसी भी अच्छी बात की। स्वर्ग बनाना है, अब माइंड क्या कहता है? बस सारा खेल इसी से है। इसको स्वर्ग बनाना है, ये मुझसे कहलवाया जा रहा है। अब किसने क्या सुना, कितना लिया, इसी पे सारा जीवन निर्भर है। अब कोई ये लेता है कि टीसी जी है, इनकी बातों में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ये अक्सर कर ये होता है, मैंने देखा बहुत बार। मतलब डायरेक्टली नहीं कहा जाता, पर एक लगभग लगभग बोले पागल आदमी है। मतलब उसका। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, हम भले ही कैसे भी जीवन जीते आए हो, ये दुनिया कैसे भी चलती रही हो, अब आपको मानना हो तो मान लेना। देखो, क्योंकि मेरे को तो जो प्रेरणाएं मिलती है, वही बात करूंगा मैं। कैसा भी हम जीवन जीते आए हो, कैसे भी ये दुनिया चलती रही हो, पर ऊपर वाले ने हमें आरसीएम के माध्यम से एक स्वर्ग के निर्माण का पूरा रास्ता दे दिया है। पूरा रास्ता दे दिया है, पूरा सामग्री दे दी है। केवल मार्ग ही नहीं दिया है, सामग्री भी दे दी है। उदाहरण से हम कोई कारीगर है, रचना करते हैं हम, पर हम क्या बनाते हैं? हम झोपड़ियां बनाते हैं, झोपड़ी बनाने वाले हैं। हमको झोपड़ी बनाने का अभ्यास है। तो ईश्वर ने कहा आप झोपड़ियां बहुत बना लिए, अब महल बनाइए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी सामग्री दूंगा, है। हमारे दिमाग में है कि हम कहाँ से, हम तो झोपड़ी बनाते हैं, हम कैसे महल बनाएंगे? उसमें तो अनेक अलग चीजें चाहिए, उसमें तो ये संगमरमर चाहिए, इसमें तो अलग सामग्री चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे? सोना चांदी जवाहरात सब चाहिए, और न हमको वैसा बनाने की कला है। तो अस्तित्व कहता है आप केवल अपनी मानसिक उपस्थिति रखो, आप केवल हाँ भरते रहो, बाकी सब मैं करूंगा, आपको क्यों चिंता कर। लेकिन आदत झोपड़ी बनाने की है ना, तो मना कर देता है मन। ना ना ना, मुझसे ना हो पाएगा, और इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ मैं नहीं कर पाऊँ। तो हम क्या है, उस कृपा को इनकार कर देते हैं। फिर भी अस्तित्व बार बार किसी न किसी रूप में आता है, कोई शक्तियों को भेजता है, जो हमारी शक्तियों को जगाना चाहता है। वो भी ईश्वर की ही प्रेरणा है, जगाने वाला भी कुछ नहीं है। वो भी कोई न कोई एक बन के आता है कि नहीं, वो सबको जगाने का कार्य करता है। लेकिन जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, हम अपने आप को कमजोर मान के बैठ जाते हैं, तो हम उन बातों से जुड़ ही नहीं पाते। बस इसी में सारा जीवन का सार है, साथी। आरसीएम
के रूप में वो सारी सामग्री जहाँ स्वर्ग का निर्माण होना है, सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया है। बस केवल हमें अपनी मानसिक और समर्पित हाँ देनी है, बस और कुछ नहीं करना। बाकी तो अस्तित्व बार बार पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं आपके लिए सारी स्वर्ग जैसी तैयारियों के लिए मौजूद हूं। आपके सारे सुखों का भंडार आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है। पर आपको पुराना पैटर्न छोड़ना होगा। आपको नरक बनाने की इतनी आदतें हो गई है कि आप अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। आपने लड़ना सीखा, आपने छीनना सीखा, आपने दूसरों को हक का प्राप्त करना सीखा। पर अब आपको स्वर्ग बनाना है तो आपको अपने होने का मतलब समझना है। आप इस धरती पर अन्य जीवों के समान नहीं हो। आप देने के लिए आए हो। आप देने सीखो, मैं आपको लुटा दूंगा। आपका काम लूटना नहीं है, लुटाना मेरा काम है, आपका काम देना है। आपकी अपनी रचना को ठीक से समझिए, बस बाकी सब कुछ हो जाएगा। और अपने अहंकार को छोड़िए। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप केवल मेरे ऊपर भरोसा रखिए और मेरा जो आदेश है उसको मानते रहिए, ना मत कीजिए। और मैं सीधा आकर बात नहीं करता हूं, मैं आपको के रूप में आपके भीतर आता हूं। ईश्वर सीधा आकर बात नहीं करता है, वह आपको अच्छे अच्छे विचारों के रूप में आपके भीतर आता है, या अच्छी संगत के माध्यम आपको प्रदान करता है। पर आप समर्पित होकर उस पे हाँ भरते रहो और उस पे अपनी जिम्मेदारी से कुछ करते रहो, बाकी क्या है। तो आज देखते देखते आरसीएम का जो ऐसा विशाल रूप हो गया, वो कहां से आया फिर? वो तो साफ साफ दिख रहा है। इससे ज्यादा समझने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा समझने के लिए। एक विचार आया, मुझे अच्छा लगा, और बाधाएं आई तो भी विचार दिया उसने कि बाधाएं नहीं है, ये तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चे। कि तुम जिस क्षमता से और जिस तरीके से काम करना चाह रहे हो, वो इससे नहीं होगा। तुमको अपनी भीतरी शक्तियों को याद दिलाने के लिए मैं जानबूझकर तुम्हें बाधाएं पहुंचा रहा हूं। नहीं तो मैं तो तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हें बाधाएं क्यों पहुंचाऊंगा? लेकिन तुम्हारी ताकत, हम सुबह सुबह जिम में जाते हैं, योगा करते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो जबरदस्ती क्यों वेट उठा रहे हैं? जो नहीं उठ रहा हो क्यों उठा रहे हैं? क्यों? शरीर को बलशाली बनाना। सीधी सीधी थ्योरी है ना। तो शरीर को बलशाली बनाना, तो हम वो कार्य करते हैं जो हमसे सामान्य अवस्था में नहीं होता है। तो जीवन में जो सामान्य अवस्था में नहीं होता है, वैसी मुश्किलें अस्तित्व प्रदान करता है, ताकि आपकी भीतरी शक्तियां जागृत हो, आप अपने विराट स्वरूप को देख सको, जो आपके भीतर एक बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ी शक्तिशाली जो वो तत्व है, उसको देख सको। इसलिए मैं बाधाएं भेजता हूँ। ये सीधा सीधा सत्य हमारे सामने है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें स्वर्ग की रचना करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से उपस्थित कर देना बस। और उसके कुछ जो मुख्य जो इशारे हैं, मुख्य जो तत्व है, कि संपूर्ण रूप से प्रेम करना सीख जाए आप दुनिया से। प्रेम होना चाहिए।
आपको अपने जीवन के लिए कुछ चाहिए, वो सब आप भूल जाओ। वो तो अस्तित्व ही दे सकता है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं कि हम अपने लिए कुछ प्राप्त कर सकें। मतलब ही नहीं है, वो विषय है ही नहीं। क्योंकि हमें जाने से हमने उस माहौल में ये सीख लिया कि इंसान में कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये भूल है इंसान की। डिजाइन ये है कि आप दुनिया के लिए कुछ काम करो, पुरुषार्थ करो, आपको अपने आप अस्तित्व प्रदान करेगा। डिजाइन ये है। और हम क्या सीख गए? क्या सीख गए? क्या हो रहा है दुनिया में? परेशान किया जाता है। रिश्वत लेने के लिए आदमी को परेशान किया जाता है। करेंगे तो ये रिश्वत देगा, और ये रिश्वत देगा तो मेरा जीवन चलेगा। कितनी बड़ी गलत धारणा! ये तो मैंने एक उदाहरण दिया नहीं, ये ऐसा हर जगह। व्यापार मिलावट करेंगे तो मैं कमाऊंगा, मैं किसी को धोखा दूंगा तो मैं धनी बनूंगा। ये सारे गलत तथ्य हैं साथी। बहुत बड़े दिग्भ्रांतियां हैं ये। किसी भी सरकारी अधिकारी या कोई भी है, उसको धन कमाने के लिए रिश्वत लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। धन कमाना है तो पुरुषार्थ के द्वारा बहुत सारे तरीके अस्तित्व ने दिए हैं। उससे ज्यादा कमा सकता है, इज्जत के साथ कमा सकता है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकता है, बच्चे उन्नति कर सकते हैं, वो धन कमा सकते हैं। रास्ते अनेक है, लेकिन जो गलत डिजाइन किया हुआ मन को रास्ते गलत के अलावा सही दिखते ही नहीं। क्या दुनिया में अच्छा करने वाले सारे ही गरीब है? जो दूसरों को कष्ट देकर, धोखा देकर, चोरी करके ही अमीर बनाया क्या है पूरी दुनिया में? ये तो कोई सत्य है ही नहीं। लेकिन गलत चीजें इतनी व्याप्त हो गई। और क्या इंसान जैसा जीवन में पैदा होता है उससे अधिक विकसित नहीं हो सकता है? तो हमने ऐसी कमजोर धारणा है कि बस मैं ऐसा ही हूं, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं तो बहुत कमजोर हूं। मान्यताएं पकड़ के अपने भीतर के को दबा दिया, दफन कर दिया। तो अब तैयार हो जाइए स्वर्ग की रचना के लिए। और उसकी शर्तें हैं, आरसीएम करने की कुछ शर्तें हैं। शर्त कहो या डिजाइन कहो। अपने भीतर जो एक देव है ना, देव जाति, देव का स्वरूप, उसको याद कर लीजिए पूर्ण रूप से। ये कोई मामूली सांसारिक कृत्य नहीं है आरसीएम। ये सांसारिक कृत्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है। और एक बात अच्छी तरह से मन में बिठा लीजिए, हर पल एक एक सोच में हमेशा याद रखना, हर पल मुझे ईश्वर देख रहा है, या हर पल मेरे साथ ईश्वर है। एक सोच भी आपके भीतर गलत नहीं आनी चाहिए। अगर हम ईश्वर को भूल रहे हैं तो यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। चंद जुगाड़ करके तो हम दो पैसा कमा लेंगे, लेकिन आरसीएम को सही तरीके से कमा कर तो हम दिव्य रतन धन कमा लेंगे, जो इस जीवन को ही नहीं, इस अच्छी संसार की, ये वर्तमान की रचना, आने वाले भव भव की एक दिव्य रचना कर। इतना जब हासिल कर सकते हैं तो हम थोड़े में क्यों संतुष्ट हों? और जब हम इतने के लायक हैं तो हम अपने आप को कमजोर क्यों मान के? तो मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, ईश्वर की बहुत कृपा है। सारी सामग्री, सब कुछ मौजूद है, सारा तत्व मौजूद है, सारा तरीका मौजूद है, सारा ज्ञान उपलब्ध है।
बस हमें उस रूप में अपने आप को देखना है, विश्वास करना है, समर्पित भाव से हाँ करनी, और नित्य प्रतिदिन सत्संग करना है। क्योंकि जानने से कुछ नहीं होता है, सत्संग करने से वो भीतर एक प्रतिदिन वो भाव पैदा होता है, और भाव ही सब कुछ है। ये गुरुकुल प्रारंभ होने के बाद से रोज आपके साथ सानिध्य में रहने से मैंने मेरे ऐसे समझते रोज एक नई रोशनी जागृत हो रही है। और मैं सत्संग का महत्व जो इतना मानता हूं कि जीवन में जो भी आपको हासिल करना है वो सत्संग से ही हो सकता है। चाहे वो अच्छे गीत हो, अच्छी पुस्तकें हो, अच्छे वार्तालाप हो, अच्छे साथियों का सानिध्य हो, जो भी हो, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जीवन में। कौन हमें याद दिलाएगा कि हम सदियों सदियों से उस मूर्छा में जी रहे हैं कि हम अपना होना ही भूल गए, हम हमारे जीवन का उद्देश्य ही भूल गए, हम क्या कर सकते हैं भूल गए। आप सारी कमजोरियों को भूल जाइए कि हम तो मामूली हैं, हम इतने हैं, हम क्या कर पाएंगे। नहीं, मैं कहता हूँ सब भूल जाइए। ऊपर वाला आपको कह रहा है कि आप एक स्वर्ग की रचना कर सकते हो, ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हो जहाँ सारी आत्माएं दिव्य आत्माओं के जैसे हो। उन सारे कमजोर विचारों को त्याग दीजिए और एक सारे अच्छे विचारों को अपने भीतर प्रवेश होने दीजिए। इनकार ना करें, अलग न रहें, कटे हुए न रहें, जुड़ जाए। जुड़ना ही तो है। अगर एक लाइट को लगी हुई है, लाइट में जलने की प्रतिभा है कि वह जब जल सकती है, रोशनी दे सकती है, तो उसको तो केवल अपना नाता जोड़ना है ना उससे। किससे? बिजली पैदा करने वाले यंत्र से। बस जुड़ेगी लाइट, रोशनी हो जाएगी। तो आप वो दिव्य आत्माएं हैं, वो दिव्य रोशनी है जो इस जगत को प्रकाश में कर सकती है। बस आपको नाता जोड़ना है उस आरसीएम के पवित्र उद्देश्य के साथ और अस्तित्व के इशारों के साथ। बाकी तो सब कुछ वही करता है। और इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि सब कुछ अस्तित्व करता है, अस्तित्व करता है। तो उस पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अस्तित्व भरोसा। कमजोर विचारों को मत आने दीजिए। क्योंकि हम सत्संग भी करते हैं और हम को मजबूरी में हमें करनी पड़ती है जो कमजोर यहाँ प्रदान करते हैं। तो हमारा चुनाव अच्छा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प है। एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसी। तो अपने विचारों को पुख्ता कीजिए, दृढ़ रखिए और सत्संग करते रहिए, ताकि प्रतिदिन हमें एक नई चेतना जागृत होता है। क्योंकि हम इतने, ये जो बातें हैं ना, ये तो बहुत ही अलग है। और हमें आदत है, हमारे यहाँ वो अलग है। हमें तो नरक बनाने की प्रैक्टिस है, नरक बनाने वाले लोगों के साथ जीना पड़ता है और बनाना है स्वर्ग। तो थोड़ा सा, और उसके सारे इशारे भी रोज मिलता है किसको बताइए? कहाँ मिलता है दुनिया में ऐसा बात? ये सानिध्य कहाँ है? ये कहाँ है? चलिए।